खबर इजराइल को लेकर, जहां पर भारत को लेकर इजराइल से एक बड़ा बयान सामने आया है। बयान के मायने इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि इजराइल के अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं, कुछ हूबहू वैसे ही रिश्ते भारत के भी अमेरिका के साथ हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जो तनाव की स्थिति बनी, उसमें अमेरिका को भारत की ओर से जो जवाब दिया गया, इसकी तारीफ अब इजराइल में हो रही है। इजराइल में कहा जा रहा है कि इजराइल को भारत से, भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। किसने ये कहा है, क्या है पूरी बात, बताने के लिए सोनम मौजूद हैं। सोनम, क्या है पूरी खबर? जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव अपने चरम पर है, तो उसी बीच अब इजरायली डिफेंस पॉलिसी एक्सपर्ट हैं ज़की शलोम, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत जिस तरह से अमेरिका के टैरिफ के सामने डटकर खड़ा है, उससे इजराइल को भी कुछ सीखना चाहिए। यानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बोला है कि इजराइल को इससे एक सबक लेना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि अमेरिका की जो टैरिफ नीति के खिलाफ पीएम मोदी का सख्त रुख है और भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान जो भी प्रतिक्रिया भारत की तरफ से दी गई, जो भी जवाब दिया गया, उससे ये सबक मिलता है कि जो राष्ट्रीय सम्मान विलासिता है, यानी कि जो लग्जरी, जो नेशनल ऑनर है, वो कोई लग्जरी की वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक संपत्ति है, यानी कि एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। वो आगे कहते हैं कि जो आर्थिक और सैन्य संकटों पर पीएम मोदी ने सख्त रवैया दिखाकर न सिर्फ निजी बल्कि राष्ट्रीय सम्मान को भी बचाया है। उन्होंने ट्रंप के 4 बार फ़ोन कॉल नहीं उठाए। और ये बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी, कई न्यूज़ चैनल्स, कई बड़े बड़े अखबारों ने खबर की थी कि ट्रंप ने पीएम मोदी को कई बार फ़ोन किया था, लेकिन पीएम मोदी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया था। यहाँ पर उन्होंने इसका जिक्र किया। इस मामले में उन्होंने कहा कि इजराइल भी बहुत कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सीख सकता है। और यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया गाज़ा हमले का। जो शलोम ने आगे कहा कि गाज़ा के अस्पताल पर जो इजरायली हमले हुए थे, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। इस हमले में 20 लोग मारे गए। वो आगे कहते हैं कि इजरायली सुरक्षा बल, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF, चीफ ऑफ स्टाफ और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय विचारों को शांत करना चाहते हैं वो लोग। जो भी इंटरनेशनली उनके खिलाफ गलत चीज़ें चल रही हैं, या फिर कि इजराइल हमास पर हमले कर रहा है, तो इसको शांत करना चाहते हैं। और ये रवैया उनकी चिंता और परेशानी को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि इजराइल की तुलना जब उन्होंने भारत से करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो तमाम बयानबाजियां थी, जो उनका वर्बल जो उन्होंने धमकियां दी थी भारत को, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने घुटने नहीं टेके। यानी कि भारत ने जो कहा कि हम किसी के भी आगे नहीं झुकेंगे, वो भारत ने साबित भी किया। उन्होंने पलटवार करने की बजाय अपने राष्ट्रीय सम्मान, अपने नेशनल ऑनर को बरकरार रखने का फैसला लिया। बेशक उनका रवैया जो है थोड़ा सख्त था, थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन इससे साफ संदेश जाता है कि भारत इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब हमने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर ट्रंप ने अभी हाल ही में हमास के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सभी इजरायली बंधक हैं उनको छोड़ने का आदेश दिया है। और कहा है कि अगर हमास अपने हथियार नहीं डालेगा तो उसे भारी परिणाम चुकाने पड़ सकते हैं। तो भारत अमेरिका टैरिफ तनाव के बीच जो ये बयान आया है शलोम की तरफ से, ये अपने आप में एक अहम बयान है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इजराइल भी मान रहा है कि भारत जो अपना सख्त रवैया दिखा रहा है ट्रंप टैरिफ के प्रति, वो सही है। वो सही है। और यहाँ पर दो चीज़ें और गौर करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच जब तनाव की स्थिति रही और भारत की ओर से कूटनीतिक तौर पर जो सधे हुए जवाब दिए गए, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में तो हो ही रही है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बोलते रहे हैं, उस तरह की बयानबाजी भारत की ओर से देखने को नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन, खासतौर पर पीटर नवारो, जो बिलो द बेल्ट एक तरीके से अटैक करते रहे इंडिया को, उसके जवाब में भारत ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी। कई मौकों पर जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी, और वही एक गंभीरता है जिसकी दुनिया में अब तारीफ की जा रही है। हालांकि जवाब देने का जो रास्ता चुना गया वो भी बेहद तारीफ काबिल है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका भारत पर हमले कर रहा था, तो भारत कूटनीतिक तौर पर रशिया और चाइना के साथ मिलकर एक नई रणनीति तैयार कर रहा था, जिसके बाद अमेरिका में अपने आप खलबली पैदा हो गई, जिसके असर जो है वो अमेरिकन मीडिया में भी देखने को मिला। अब जो इजराइल ने कहा है, क्योंकि इजराइल को भी कहीं ना कहीं अमेरिका जो है अपने ही तरीके से डिक्टेट भी करता रहता है, लेकिन इजराइल में ये बात कही जा रही है कि भारत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, वो अपना सम्मान जो है, जो एक संप्रभुता है, उसको भी दर्शाया है। अब पूरी घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए।